हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वर्सिल क्लासेज में। आज हम क्लास 8 के 1.2 के मैथ बताने जा रहे हैं, जो नंबर लाइन है और दूसरा इसमें है बिटवीन रेशनल नंबर। दो क्वेश्चन है, इसके बारे में समझा रहा हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर है कि 7/4 7/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर करने से पहले आप 1 इंच ले लीजिएगा और उसको एक नंबर लाइन खींचिएगा। तो हम एक लाइन खींचते हैं। ओके, अब इसको क्या करना है कि बीच में बिटवीन 0 और इधर रखिएगा 1 और इधर रखिएगा -1। इसको दो तरीके से किया जाता है। एक, या तो हम खींच लेंगे ऐसे, थोड़ा सा एक समझिए। एक हम यहाँ पर छोटा लाइन खींच लेते हैं और एक और खींच लेते हैं। अगर इसको हम सिर्फ एक लाइन पर बनाएंगे तो इधर हम पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दोनों ध्यान देना है, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो हम 0 इधर लिख लेते हैं, 1, 2 और 3। इसका साइज इंच में सेम होना चाहिए। 1 इंच मतलब 1 इंच के मैंने बनाया है इसको। देखिए ये 1 इंच के लॉन्ग सम करिएगा, 1-1 इंच। और निगेटिव में अगर करना है तो 0 इधर रखेंगे और इधर 1, -1 और इधर -2, -3, -4। यानी ये दो इस तरह से हम बना सकते हैं। इस पर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिजिट को, या पूरा हम एक ही लाइन खींचेंगे और उसको इधर पॉजिटिव इंटीजर और इधर निगेटिव इंटीजर। इधर हम क्या लिख देंगे, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ओके, और इधर हम रखेंगे पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें क्या है, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का है। ये क्या है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है। और ये क्या है, सिर्फ निगेटिव है। तो जो अच्छा लगे आपको वही उस पर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम चलते हैं 7/4। 7/4 पहला क्वेश्चन है नंबर 1 के पहला, कि 7/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ओके, तो हमने इसको क्या किया है कि 0 से यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लीजिए। इंच में लेके करिए या सेंटीमीटर में करिए। ओके, तो अगर हम इसको क्या करते हैं कि इंच में हम 1.1, जैसे हम यहाँ पर क्या कर लिए 1, ये हो गया 2 और यहाँ पर आएगा ये 3। ओके, यानी ये हो गया क्या 1, 2 और ये पॉइंट आ गया हमको 3, ये नहीं है। अब देखिए 7/4 है, तो 7/4 को मिक्स में बना लीजिए पहले। तो 4 से इसमें 7 में डिवाइड कीजिए। 7 में कितना हो जाएगा, 1 बार में जाएगा, 7, 4, 3, यानी 1 मिक्स हुआ और कितना 3/4 इतना हो गया। अब ये जो 1 डिजिट आया है, ये क्या दर्शाता है कि 0 से लेके 1 के बिटवीन ये 1 पॉइंट नंबर तो इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट है। मतलब क्या है कि 1 जो है इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 तो प्रेजेंट है। हमको 3/4 को और आगे बढ़ाना है, तो 1 से लेके आगे तक इसके देखना है कि जो डिनोमिनेटर है 4 है। तो 1 से लेके 2 तक इसको 4 भागों में बांटिएगा। क्लियर, सेम एकदम 1, 2, 3, 4। देखिए ये खाना हो गया 1, 2, 3, 4 भाग में बांट दिए। तो ये बात एकदम इम्पोर्टेंट है कि जब डिनोमिनेटर जितना रहेगा, अगर यहाँ पर 11 रहता, 8 रहता, 6 रहता, तो इसको हम 1 से लेकर 2 तक कितना डिवाइड में बांटते हैं, हम 6, 11 जो भी रहता है उतना भाग में बांटते हैं। यहाँ पर 4 है, हम 4 डिवाइड में इसको डिवाइड किए हैं। ओके, अब ये 3 है ऊपर, अब देखना है, ये तो हो गया 4 भाग में, अब 3 है तो गिन लेना इधर 1, 2, 3, यानी इस पर ये क्या गया हमको, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हुआ कौन, ये 7/4। ओके, समझ में आ गया होगा। अब अगर निगेटिव, यही माइनस निगेटिव डिजिट रहता तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम डिवाइड करते 1, 2 और -1, -2 और यहाँ पर -3।
तो हम इसको इधर करते हैं भाई 0 से 1 तक। देखिए इसमें 1 है तो वहाँ से 0 से 1 तक ये रिप्रेजेंट तो कर दिया। 1 के बाद ये कितना है 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस पर हम यहाँ पर ऊपर डाल देते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए एक और हम समझा रहे हैं। जैसे हमने एक लाइन ले लिया, इसको हम इंच में डिवाइड कर लिया 4 पार्ट में। यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8 भाग में हम इसको डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो दिया है -5/6। अब -5/6 है तो ये माइनस में है, तो हम इसको इस रूप में ले जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर में ले जा सकते हैं या पूरे एक लाइन में ले जा सकते हैं। तो हम नेगेटिव में भी जा सकते हैं, 0 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस पर। अब ये -5/6 है, इसमें कोई मिक्स है नहीं है, तो नहीं है तो 0 और 1 के बीच में -5/6 है। तो 0 और 1 के हम कितना डिवाइड में बांटेंगे? 6 डिवाइड में बांटेंगे। यानी ये 0 हमको यहाँ पर आया था, तो यहाँ से यहाँ तक हम 6 में बांटेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, थोड़ा सा कमी हो गया है, तो इसको सेम साइज में आप लोग डिवाइड कीजिए 6। अब 6 डिवाइड हो गया, कितना ऊपर पार्ट इसका जो नंबरेटर है 5 है, तो 5 हम गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? समझ में आ गया होगा? तो इस तरह से पूरा। अब 2 है, 2 को हम इसी पर कर रहे हैं, 2 नंबर 2 है। क्या क्वेश्चन है कि 2/11 एंड 5/11 एंड -9/11। अब इसको आप रिप्रेजेंट करिए। तो इस पर भी हम एक नंबर लाइन कर लिए। अब इसको भी हम कितना पार्ट में बांट लेंगे? देखिए 11 पार्ट या 12 पार्ट जितना है पार्ट में बांट लीजिए। टोटल माइनस में है तो ये कर लिए 0, -1, -2, -3, 4, -5, -6, -7। अब नंबर 1 क्वेश्चन है क्या है? 2/11 यानी 0 से लेके हमको 11 पार्ट में बांटना है। ओके, तो 0 से 11 पार्ट में बांटना है, तो इसको कितना भाग में बांटना है? 11 पार्ट में। ओके, तो इसको मान लेते हैं कि 0 से लेके ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 और ये 4। थोड़ा लंबा रहेगा तब ना ये 11 पार्ट अच्छा लगेगा बांटने में। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। क्लियर? अब 11 को कितना पार्ट में ले जाना है? इसका डिनोमिनेटर कितना है? -2, तो -2 हम ले जाएंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस पर हम ऐसे लिख देंगे। ओके, अब -5/11 है। अब इसी पर 5 हम 11 के तो पार्ट ये बांट दिए हैं, 5 हमको गिन लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 पर हम इसको लिख देंगे। 9 हम लेना है, 11 तो उसका पार्ट ही भी किया है, तो ये 9 गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर हम इसको कर लेंगे -9/11। कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन क्या होता है। अब 3 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, 3 कह रहा है क्या कि स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2। अंडरस्टैंड? तो ये कह रहा है कि 5 रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर कह रहा है? 5 रेशनल नंबर कह रहा है कि 2 से छोटा होना चाहिए। स्मॉल मतलब छोटा होना चाहिए। तो अब बताइए कि 5 रेशनल नंबर 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा क्या होगा? जितने निगेटिव नंबर होगा वो सब क्या होगा? 2 से छोटा होगा। 0 भी क्या होगा? 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा 5 नंबर ले लीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5, -6, इस तरह से बहुत से नंबर है। ठीक, हम कोई भी 5 को इसमें से ले लेंगे, हो गया आंसर। या 1 भी ले लेंगे, एक 1 भी उससे छोटा है, 0 भी ले लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? एक 0 भी डाल देंगे यहाँ पर ऐसे।
तो ये सब क्या है 5 से, इसमें से 5 को 3 2 5, तो कौन कौन ले लिए 1 0 -1 -2 माइनस, यही हमको क्या हो गया आंसर हो गया, 5 को बोल रहा था। अब आता है बिटवीन नंबर लाइन, बिटवीन नंबर ज्ञात करना है, रेशनल नंबर। ध्यान दीजिए 5 में क्वेश्चन किया, 5 कहता है क्या कि 5, मैं इसको 2 विधि से बता रहा हूँ, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर -2/5 एंड 1/2, -2/5 और 1/2 के बीच कितने हमको रेशनल नंबर होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट मेथड हम जो बता रहे हैं, ये 5 2 के आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 हो जाएगा। सो अब -2/5 है, अब 5 से जो एलसीएम है उसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में जाएगा तो हम 2 यहाँ नंबरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 में मल्टीप्लाई किए कितना हुआ -4 अपॉन 5 में 2 में किया तो कितना हुआ 10, एंड उसी तरह से अब यहाँ पर हम एक ये कर लिए, अब 1/2 है, 1/2 को अब हम 2 से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम में, तो कितना 5 बार में जाएगा, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, ओके। 5 1 में टेबल करेंगे, 5 में 2 में टेबल किया। अब ये इसका जो डिनोमिनेटर है सेम है, नंबरेटर में क्या है भिन्न भिन्न है, तो कितना के भिन्न है मतलब कितना के डिफरेंस है, तो चलिए डिफरेंस कितना के है, तो यहाँ पर क्या है -4 है तो -3 हो जाएगा, -2 होगा, -1 0, फिर क्या होगा 1 2 3, इतना इसके बीच में है, किसके बिटवीन कितना है 4 और 5 के बिटवीन कितना है, ये है। हमको पूछ रहा था 5, गिनिए तो 2 4 6 7, यानी 7 डिजिट हमको आ गया, लेकिन हमको 5 ही चुनना है, तो इसमें से कोई भी 5 को उठा लेंगे। सो आंसर हम लिख देंगे क्या, बिटवीन 5 रेशनल नंबर कौन कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, कोई ले लेते हैं 3/10, अब ये जो एलसीएम है उसको रखेंगे, दूसरा कौन ले लेंगे 2/10, 3 नंबर 1/10, चौथा नंबर में 1/10 और पांचवा हम ले लेते हैं 2/10, कोई प्रॉब्लम। अब इसको चिन्ह रखिए जाए, ये 2 है, ये क्या है इससे बड़ा है, ऐसे चिन्ह डाल देना है। तो ये क्लियर हो गया कि बिटवीन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले उसको एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम में उसको डिनोमिनेटर से फर्स्ट जो रेशनल नंबर के फ्रैक्शन में जो रेशनल नंबर दिया हो उसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे, जितना बार में जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद लिख देंगे, फिर सेकेंड वालों को भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब इसका जो डिनोमिनेटर है सेम हो गया, अब उसका जो नंबरेटर है देखेंगे कितना के डिफरेंस है बिटवीन है, वही हमको क्या हो जाएगा बिटवीन 5 रेशनल नंबर या 10 रेशनल नंबर जो भी पूछेगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं 5 में। क्वेश्चन भी वही कह रहा है कितना कि 5 रेशनल नंबर या 10 रेशनल नंबर जो भी हो वो आप बनाइएगा, 2/3 दिया है एंड 4/5, इसके बीच में कितना है बिटवीन है 5 रेशनल नंबर। वो जो 4 नंबर था उसमें 10 नहीं दिया था, तो 10 तो मैं निकाला था, वही 10 हो जाएगा। चलिए 3 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा तो इसका जो फर्स्ट जो ये फ्रैक्शन है 2/3, 3 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, कितना 5 और ये डिनोमिनेटर में भी 5, जितना से डिवाइड करेंगे वो नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 2 जा 10 हुआ,
3 5 जा कितना हुआ 15 हुआ, एक हमने हल कर लिया। दूसरा इसका फ्रैक्शन कितना है 4/5, 4/5 को हम 5 से अब एलसीएम में 3 बार में जाएगा तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई और 3 नीचे भी मल्टीप्लाई, कितना हुआ 12/15। डिनोमिनेटर सेम, नमरेटर में देखेंगे कितना का डिफरेंस है, तो किस 12 और 10 और 12 है, तो 10 और 12 के बीच में कौन कौन आ जाएगा 11, सिर्फ 11, तो हम अच्छा नहीं लगा, ये तो हुआ नहीं, हमको तो 5 कह रहा था। तो अब आप क्या कीजिएगा, इस एलसीएम में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए समझा रहा हूँ, ये मत बनाइएगा, ये गलत हो गया भाई, ये कहीं निकला ना, हमको तो 5 निकलना था। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं तो कितना हो जाएगा ये 30। अब 2/3, 3 में अब 30 में डिवाइड करेंगे कितना 10, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 20/30, क्लियर, एक आ गया। फिर है 4/5, 4/5, तो इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे 30 में तो 6 आ जाएगा, तो 6 नीचे यानी डिनोमिनेटर नमरेटर में मल्टीप्लाई 24 कितना हो गया 30, ये 30 सेम हो गया, ये इसके बीच में कितना हुआ तो 21 22 23, हमको अभी 3 आया, देखिए अभी 3 आया, अभी हमको 5 लाना था। अब हमने 2 से डिवाइड ये मल्टीप्लाई किया, अब हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 45। फिर ये भी हमको नहीं हुआ, समझा रहे हैं डायरेक्ट, आप डायरेक्ट बनाइएगा, ये मत कीजिएगा, डायरेक्ट देख लीजिए माइंड में क्यों हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 3 से अब एलसीएम कितना हुआ 45, 45 में डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 15 बार में, तो 15 नीचे और 15 ऊपर भी, 13 कितना हुआ 45, ओके। फिर अब अगला क्वेश्चन 4/5, 4/5 5 से डिवाइड करेंगे 49 में तो 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 39 से 4 में डबल कीजिए 36, 9 5 जा 55। अब ये चलिए ये सेम और इसके बीच में कितना हुआ 31, 32, 33, 34, 35 आ गया, गिनिए तो 3 या 2 2 5, ओके। तो हमको तो ये क्लियर हो गया कि 5 कितना इसका है बीच में, तो आ गया कौन कौन आया 31/45, 32/45, 33/45 और 34/45, 35/45। इस तरह से ये बात ध्यान देना है, कौन सा ये पॉइंट एलसीएम वाला, हमने एलसीएम लीजिएगा उस पर देखिएगा कितना उसके बिटवीन रेशनल नंबर आ रहा है, तो अगर उस पर नहीं आया तो फिर मल्टीप्लाई इस एलसीएम में 2 3 यानी 2 3 4 5 से आगे हम प्रोसेस बढ़ाते रहेंगे, ओके। तो ये तो पॉइंट सब समझ में गया कि कौन किसके बीच में कितना निकलना हो तो निकल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 6 पर, इसका 2 और 3 जो है बना लीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, फिर से उसको हम बता देंगे एक वीडियो बना करके। 6 क्वेश्चन कहता है, 6 क्या कह रहा है कि 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अब ये -2 वहाँ पर क्या था 2 से लेस देन था, यहाँ -2 से 5 रेशनल नंबर बढ़ा है 5। अब जब 5 बड़ा है तो -2 से कौन बड़ा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए एक पॉइंट याद रखिएगा, निगेटिव जितना डिजिट आगे हम जाएंगे स्टैंडिंग ऑर्डर में वो क्या होता है छोटा होता है निगेटिव में, लेकिन पॉजिटिव में अब आगे बढ़ेंगे तो वो बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल पर समझा रहा हूँ यहाँ पर, अब 2 से मैं पूछूंगा कि 2 से ये 3 क्या है, तो ये बड़ा है ग्रेटर है, लेकिन यही मैं पूछूं कि -2 से ये 3 क्या है, तो ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, ये क्या है छोटा है। निगेटिव पॉइंट बड़ा दिखने में दिखाई देता है बट वो क्या होता है छोटा होता है। तो -2 से हमको 5 ग्रेटर देन रेशनल नंबर ज्ञात करना है, तो क्या लिख देंगे -3, -4, -5, -6, -7। ये 5 पूछ रहा था, 5 लिखना है, ज़्यादा नहीं। इस तरह से आगा इन्फिनेटिव तक है, कोई लिमिट नहीं है।
तो इस तरह से 7 भी वही क्वेश्चन है, बनाइएगा कि 3/5 एंड 3/4, 3/5 एंड 3/3/4 के बीच में कितना पूछ रहा है, 10 रेशनल नंबर। तो हम तो जो सिस्टम बता दिए इस तरह से बनाइएगा। थैंक यू। ओके। हाँ, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर तो भूलिए मत, क्योंकि शेयर करिएगा तब थोड़ा जितने भी लड़के रहेंगे 8 क्लास के वो पढ़ेंगे, देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।